तो ये लास्ट लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया था। फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज मैंने एक्सप्लेन किए हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर इज दिस प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। फिर से एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे एंड देन वी विल सी फोर्थ एंड फिफ्थ प्रॉपर्टीज एंड देन वी विल सी एग्जांपल्स ऑन प्रॉपर्टीज। So first property is integration from a to b f of x dx is minus of integration b to a f of x dx. That means if you interchange these limits, बाकी कोई change नहीं किया, only this upper and lower limit if you interchange, our sign will be negative. आंसर का जो साइन आ रहा है इधर exactly उसका negative साइन आएगा by interchanging. ठीक है. Then if function is written in any variable, if the function is same and limit is same, then answer will be same. Third property is if you break one integration limit into two parts. मैंने ये एग्जांपल आपको दिया था, if it is from 0 to 100, ठीक है, if it is integration is from 0 to 100, then if you break this into integration from 0 to 50 and 50 to 100, you will get same answer. ठीक है, same answer you'll get if you break one integration into two parts, or even if you break for many more parts. दो ही नहीं, आप कितने भी पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो भी सेम आंसर आता है. एंड नाउ वी विल सी दिस फोर्थ एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी. फोर्थ प्रॉपर्टी अभी यहाँ पे क्या है, अगर आप लेफ्ट और राइट साइड देखेंगे ना, तो इधर खाली x को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस किया. व्हाट इज a? दिस इज लोअर लिमिट a, b इज अपर लिमिट. ठीक है, तो इफ यू रिप्लेस दिस x, फंक्शन जो भी दिया है उसमें if you replace this x with addition of this upper and lower limit minus x, you will get the same answer. ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है. मैं फिर से एक बार बता दूं, यहाँ पे जो a और b अपर और लोअर लिमिट है उनका एडिशन माइनस x, ये आप x के जगह पे अगर रिप्लेस करेंगे तो भी आपको सेम आंसर आएगा जो सीधा आप a to b f of x dx से फाइंड करके मिलेगा. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसी पे प्रॉब्लम्स, मैक्सिमम प्रॉब्लम हम लोग इसमें ही देखने वाले हैं, तो ये अच्छे से समझ लो. एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ठीक है, तो इसमें जीरो माइनस ए और ए के बराबर बीच में जीरो आता है, तो इसको अगर आप 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखेंगे तो भी चलेगा, बट दिस इज ओनली, this will be true only if function is even. 2 times 0 to a, minus a to a नहीं, अभी यहाँ पे लिखा है 0 to a f of x dx, and it will be 0 if function is odd. function अगर odd है तो आपका माइनस ए टू ए का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका फाइनल आंसर विल बी 0. ठीक है, ऐसे तो ये इवन और ऑड भी मैंने आपको बताया था. इवन फंक्शन कौन सा होता है, व्हेन इफ यू रिप्लेस x विथ माइनस x you will get same thing. तो एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पे इफ यू रिप्लेस एक्स माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का भी होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही आने वाला है. सो दिस इज इवन फंक्शन. लेकिन अगर एक्स के जगह पे अगर आपने माइनस एक्स डाला और आपका आंसर माइनस ऑफ दैट थिंग अगर आता है, अगर आपने एक्स के जगह पे माइनस एक्स डाला तो अपने को क्या मिलने वाला है, माइनस एक्स का क्यूब मिलने वाला है. राइट, सो दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज ऑड. cos x is even function. cos के अगर x के जगह पे if you replace minus x, then you will get cos x only. cos of minus x is cos x, trigonometry formula. तो ये even function है. but for sin x, if you replace minus x, then you will get minus of sin x, right?
अगर x के जगह पे आपने माइनस एक्स लिखा तो साइन ऑफ माइनस एक्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला क्या है, माइनस ऑफ साइन एक्स। तो इफ फंक्शन इज इवन यू विल गेट 2 टाइम्स 0 to a लेकिन एक बात याद रखो, ये चारों प्रॉपर्टी में, ये प्रॉपर्टी में माइनस a to a लिखा है और बाकी सब जगह a to b लिखा है, ठीक है। और ये ऑड है तो सीधा 0 आता है। नाउ वी विल सी एग्जांपल्स ऑन प्रॉपर्टीज, एकदम स्टैंडर्ड एग्जांपल। हाँ क्या, मुझे कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, आवाज ही नहीं आ रहा। हाँ? मुझे एक काम करो, मैसेज लिखो, नहीं तो क्या मेरे को समझ में नहीं आ रहा है तुम लोग क्या बोल रहे हैं ना, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ कि मैं, बाकी लोगों को समझ रहा है क्या वो क्या पूछ रहे हैं। नहीं सर। हाँ देखो, इनका अभी इसका आवाज बराबर आया, तो मुझे मुझे लग रहा है कि मेरा ही प्रॉब्लम है। तुम क्या पूछ रहे हो ना समझ में नहीं आ रहा है। उसका ही प्रॉब्लम है। हाँ, तुम चाहे तो बाद में फिर पूछो, अभी समझ में नहीं आ रहा है ना, या तो फिर कोई दूसरा ऑप्शन रहेगा तो पूछो अच्छे से, समझ में नहीं आ रहा तुम क्या पूछ रहे हो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज, डाउट है तो बताओ, मैं फिर से बताता हूँ। प्रॉपर्टी समझ में आया सबको? सर उसमें चैट में लिखा है। 5 प्रॉपर्टी ऑफ इवन, ये नहीं समझा क्या तुमको? प्रॉपर्टी नंबर 5 नहीं समझ में आया क्या? प्रथम, प्रॉपर्टी 5 क्या है? हेलो, आवाज आ रहा है कि सबको? हेलो। यस सर। हाँ, यस सर। प्रॉपर्टी नंबर 5 में माइनस, सपोज यहाँ पे इंटीग्रेशन -5 2 + 5 होता, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, और यहाँ पे अगर फंक्शन इवन है, फॉर एग्जाम्पल cos x है, cos x dx, then you will get you if you use this property, तुम्हारा ऑडियो बंद करो, आवाज आ रहा है। हाँ, अगर ऐसा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, एक्चुअली साइन कॉस में जनरली रेडियन में लिखा जाता है, तो सपोज आई राइट फ्रॉम -π to +π, पाई के जगह पे पाई कर देता हूँ, टू -π to +π, cos x dx अगर है, तो आपको 0 to π में जो आने वाला है वही आंसर आएगा, 0 to π में, ठीक है, लेकिन ट्वाइस कर देने, ट्वाइस, क्योंकि एग्जैक्टली बीच में, दिस इज ओनली इफ फंक्शन इज इवन, देन यू कैन डू दिस, लेकिन ऑड रहेगा तो इसका आंसर मतलब यहाँ पे कॉस के जगह पे साइन आएगा तो आपका आंसर 0 आएगा, ऐसा इसका मतलब है। इफ फंक्शन इज ऑड देन -π to +π, आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन विल बी 0। अगर ये आप करके देख सकते हैं, आप है ना, देखो ना, इवन और ऑड लिखा है ना, तो आप ये एग्जांपल ले सकते हैं ना, इवन ऑड के मैंने कितने सारे एग्जांपल आपको दिए। एक साइन लेके देखो, साइन लेंगे और -π to +π करके इंटीग्रेट करेंगे तो 0 आंसर आएगा, बट कॉस लेंगे ना तो आपका आंसर 2 टाइम्स वही आएगा जो 0 to π में आता है, ठीक है। तो ऐसे है, अगर आप x² भी लेके देखेंगे और x³ भी लेके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रॉपर्टी 5 क्या है, इवन और ऑड, मैंने जो 2 एग्जांपल अभी यहाँ पे बताए, ठीक है। सो नाउ वी विल मूव अहेड, एग्जांपल ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इसमें ना एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम एक ही प्रॉब्लम है, उसको आप मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ना रिटर्न एग्जाम में आने का चांस ही 100% है, 100%। रिटर्न एग्जाम में ये प्रॉब्लम आने का चांस 100% है। तो इसके लिए ना ये प्रॉब्लम मतलब ये एक टाइप है, ठीक है, इसके जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेकिन सब में मेथड एकदम सेम है। अगर एक प्रॉब्लम समझाना तो आज के ये लेक्चर के जो ये टाइप के सारे प्रॉब्लम्स है वो सारे समझ में आएंगे। इसके लिए एक फर्स्ट प्रॉब्लम अच्छे से समझ लो। तो इसमें क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 है,
sin x dx एंड sin x प्लस cos x। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया प्रॉपर्टी नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी 4 क्या है? रिप्लेस दिस x इन अवर फंक्शन विथ a प्लस बी माइनस एक्स। एंड व्हाट इज a प्लस बी? अपर लोअर और अपर लिमिट का एडिशन माइनस एक्स। इससे आप है ना x को रिप्लेस कर दो, आपका सेम आंसर आता है। ये प्रॉपर्टी है ऐसे। तो आपको बंद हो गया। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी 4 मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अभी आगे जाते हैं। एग्जाम्पल ये है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो अपने को क्या करना है, इधर ना ये प्रॉपर्टी मैंने लिखा है यहाँ पे, प्रॉपर्टी नंबर 4, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो रिप्लेस एक्स विथ व्हाट? 0 plus pi by 2 minus x. What is 0 plus pi by 2 minus x? This is addition of lower and upper limit minus x. Lower limit 0, upper limit pi by 2 minus x. इससे x को इससे रिप्लेस कर दो सब जगह पे। अपने पास यहाँ पे 3 जगह पे x है, 1 2 और 3, ये तीनों। dx का नहीं करने का, dx को dx से रखने का। इन these 3 places we will replace x with pi by 2 minus x है ना, ये 0 plus pi by 2 is pi by 2 minus x रिप्लेस कर। तो मुझे यहाँ पे मिलता है sin ऑफ pi by 2 minus x, नीचे भी sin ऑफ pi by 2 minus x, और ये cos ऑफ pi by 2 minus, मतलब सारे x जो थे तो pi by 2 minus x हो गए। तो ऐसा मुझे मिल रहा है। ठीक है, अभी इसके बाद है ना ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये अलाइड एंगल में ट्रिग्नोमेट्री में मैंने सिखाया भी था आपको। साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स इज कॉस एक्स एंड कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स इज साइन एक्स। ऐसे ना पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या करता है, रेशियो को ना खाली चेंज करता है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज याद रहेंगे, इफ दिस मल्टीपल ऑफ 90 इज ऑड नंबर, रेशियो विल चेंज, राइट? तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का सेक, कोसेक का सेक। तो ऐसा रेशियो को चेंज करते हैं। एंड 90 माइनस पाई बाय 2, दिस इज एक्यूट एंगल, दैट मींस इट विल बी ऑलवेज फर्स्ट। तो फर्स्ट इसके कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। पाई बाय 2 माइनस एक्स हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और पाई बाय 2 माइनस एक्स से रेशियो हमेशा चेंज होता है। ये दो चीज पाई बाय 2 माइनस एक्स के बारे में आपको यहाँ पे याद रखनी है। एक है कि आपका रेशियो हमेशा चेंज होएगा, बिकॉज बाय 2 इज 1 to 90 ना, 1 इज ऑड नंबर, तो रेशियो विल चेंज। sin का cos, cos का sin, tan का cot, cot का tan, ऐसे। एंड पाई बाय 2 माइनस एक्स एज इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर आवर आंसर विल नेवर बी नेगेटिव, यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो अभी sin पाई बाय 2 माइनस एक्स विल बिकम cos x, sin by minus cos x, and cos by 2 will become sin x। ये पाई बाय 2 गायब हो जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला यूज किया तो ऐसा है। अभी आपको क्या करना है, ये सेम स्टेप्स आपको हर प्रॉब्लम में यूज करने हैं। अभी जो भी आगे मैं बताने वाला हूँ, फिर से मैं एक बार बता दूं, प्रॉब्लम को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो x को, तो ये आपको मिलेगा। अभी इधर तक हम लोग पहुंच गए। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको मेन क्वेश्चन जो दिया है आए, एंड अभी जो स्टेप मुझे मिला है आफ्टर यूजिंग फोर्थ प्रॉपर्टी, वी विल ऐड दिस टू टर्म्स, ये और ये दो टर्म को आपको ऐड करना है। ठीक है, तो इधर लेफ्ट साइड में वी विल राइट आई प्लस आई, क्योंकि ये क्वेश्चन का पार्ट आई था खाली ना। अभी हम लोग फर्स्ट और लास्ट ये दोनों टर्म को ऐड कर रहे हैं, तो दोनों आए हैं, तो लेफ्ट साइड विल बी आई प्लस आई। ये भी आई है ना, सब इक्वल ही है ना, तो हर स्टेप इक्वल टू आई था। तो इसको मैंने फर्स्ट जो इंटीग्रेशन है आई, उसके साथ ऐड किया, तो आई प्लस आई ऑन लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड में साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो दोनों का इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 है, तो ऐसे लिखने का। अभी आपको क्या करना है, हर प्रॉब्लम में यही स्टेप्स हैं, याद रखो।
डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो वो एक ही बार लिख के डायरेक्ट ऐड करो न्यूमरेटर। देखो आप, ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर सेम है, so we can directly add denominator, sorry, we can write common denominator and add numerator। तो अभी तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गया आफ्टर एडिशन, तो ये कैंसिल होके 1 मिलेगा। ठीक है, एक बात याद रखो, ये वाले अभी जो भी प्रॉब्लम में सॉल्व करने वाले हो ना, सब में एग्जैक्टली सेम आने वाला है। इन दोनों को ऐड करेंगे नहीं, कैंसिल ही होने वाला है और हमेशा 1 मिलने वाला है। तो ये इसके लिए मैंने वही बताया आपको, एक समझ में आया तो सारे समझ में आ जाएंगे। अभी 1 इज के, अभी इंटीग्रेट करो, के का इंटीग्रेशन के एक्स होता है, तो 1 का 1x होएगा, 1x एंड 0 to π/2। अभी लिमिट दे दो, सब्ट्रैक्शन करना है ना, π/2 -0, तो दिस इज π/2, तो 2i का आंसर π/2 है, सो दैट मीन्स i इज इक्वल टू π/4। और एक बात इसमें है, ये वाले टाइप के जो भी प्रॉब्लम अभी मैं आगे कराने वाला हूँ, इस सारे प्रॉब्लम्स का आंसर π/4 ही आने वाला है। तो मेथड भी सेम है और फाइनल आंसर भी सेम है। ठीक है, अभी ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, तो मैंने यहाँ पे सिमिलर प्रॉब्लम्स फॉर होमवर्क लिखा है। मैं तो बोलूंगा सब लोग ये प्रॉब्लम पे ट्राई करो, एग्जैक्ट सेम मेथड है, एग्जैक्ट सेम मेथड, मतलब cos x अपन sin, ये देखो सबका आंसर वो भी वही लिखा है मैंने, π/4। ठीक है, अभी ये प्रॉब्लम रूट में लिखा है, मैं आपको ये एक बता देता हूँ, ये प्रॉब्लम मैंने रूट में लिखा है, रूट ऑफ साइन एक्स एंड रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स। अभी नहीं, यहाँ पे रूट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इसी में आपको बता देता हूँ। ठीक है, सेम प्रॉब्लम, जिसको भी सपोज नहीं समझ में आया रहेगा, मैं एक बार रिवाइज करो फिर से। सपोज ये प्रॉब्लम रूट में होता था तो क्या चेंज होता था, देखते हैं अभी। सपोज सेम प्रॉब्लम है लेकिन रूट में है, मैं तो बोलूंगा कि चेंज है ही नहीं, एग्जैक्ट सेम, नंबर ऑफ स्टेप्स भी उतना ही रहेगा। साइन रूट ऑफ साइन एक्स, रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स, यूज फोर्थ प्रॉपर्टी, रिप्लेस एक्स विथ π/2 माइनस एक्स। तो π/2 माइनस एक्स रिप्लेस करने का, लेकिन रूट के क्वेश्चन ही रूट में है, तो ये रूट के अंदर अपने को ऐसा काम करना है। ठीक है, अभी 3 रूट्स है, अभी सबको ये आइडेंटिटी फॉर्मूला, सॉरी अलाइड एंगल फॉर्मूला यूज करो, साइन का कॉस, कॉस का साइन बनेगा, तो ये रूट के अंदर ही बनेगा, लेकिन तो रूट ऑफ कॉस एंड रूट ऑफ साइन, ये हम लोगों ने अपना अलाइड एंगल फॉर्मूला यूज किया। अभी वही एडिशन, आई प्लस आई, फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप जो है, इसको हम लोग ऐड करेंगे, रूट में आप ऐड करो इसको। अगेन डिनोमिनेटर ऑफ बोथ टर्म्स we can see it is same, therefore we can write denominator once and write addition of numerator, directly we can add, डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो कर सकते हैं, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता था या एलसीएम। तो अभी भी एक सेम आता है ना रूट में भी, तो ये कैंसिल होएगा 1 आए, तो इसके आगे का तो यही आंसर आने वाला है। तो मुझे बताने का पॉइंट ये है कि अगर ये प्रॉब्लम में रूट रहेगा तो किसी किसी को लगता है रैशनलाइजेशन, लेकिन ये रैशनलाइजेशन भी नहीं है, तो ये सारे प्रॉब्लम एग्जैक्ट सेम मेथड है। तो यहाँ और एक बात है, साइन कॉस का कॉम्बिनेशन हो सकता है, टैन कॉट का कॉम्बिनेशन हो सकता है, और सेक कोसेक का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो साइन कॉस के कॉम्बिनेशन बोलेंगे तो ऐसे 2 प्रॉब्लम हो गए, टैन कॉट के ऐसे बोलेंगे तो 2 हो जाए, क्योंकि न्यूमरेटर में साइन और न्यूमरेटर में कॉस, ऐसा ऐसा 2 2 2 2, 6 प्रॉब्लम यही हो गए। अभी इसको अगर रूट डालेंगे या क्यूब रूट डालेंगे, या ऐसे एग्जाम में nth रूट का भी प्रॉब्लम आया है, सब में nth रूट, तो nth रूट भी आया, कोई भी टाइप का रूट आने दो, एग्जैक्ट सेम, आपका नंबर ऑफ स्टेप्स भी बढ़ता नहीं है और डिफिकल्टी लेवल भी नहीं बढ़ रहा है, तो आप एक समझोगे तो सारे समझ में आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस के लिए ऐसे कुछ प्रॉब्लम लिखे हैं रूट में, ये आप ट्राई कर सकते हैं, रूट में रहेगा, या फिर टैन या सेक को से कुछ किसी में भी डाल दो, हाँ, इधर भी डाल के आप कर सकते हैं, या क्यूब रूट डाल के भी कर सकते हैं। सेमेस्टर एग्जाम का पेपर्स देखो, आपको क्यूब रूट में भी प्रॉब्लम पूछे हैं, nth रूट में भी प्रॉब्लम पूछे हैं, लेकिन एक बात अपना ये दिमाग में मतलब यही होना चाहिए फिट, कि ये टाइप का प्रॉब्लम ऐसा दिखता है और इसको ये मेथड से करना है, क्योंकि देर इज नो अदर टेक्निक इन अवर इंटीग्रेशन टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स। ठीक है, यही मेथड है, इसके लिए ना याद ही रखना है प्रॉब्लम के साथ। अभी हम लोग कुछ ऐसे प्रॉब्लम देखेंगे जो दिखने में ना इसके जैसा नहीं है, फिर भी यही मेथड का है,
ठीक है, दिखने में स्टार्टिंग में नहीं रहेगा लेकिन बाद में भी वही मेथड में आएगा वो। जैसे ये है, आप देख सकते हैं 1/1 + tan x। तो ये देख के तो tan और cot का भी जोड़ी नहीं दिख रहा है और sin और cos का भी नहीं दिख रहा है, तो किसी को लगेगा कि कोई दूसरा मेथड है, लेकिन यही मेथड है। फर्स्ट राइट tan एज sin/cos, देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ये आएगा cos x/sin x अपॉन cos। अभी ये cos ऊपर चला जाएगा, cos x/cos x प्लस, तो एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम बन गया जो अभी हम लोग ने सॉल्व किया यहाँ पे। जो अनसॉल्व प्रॉब्लम, हाँ, ये प्रॉब्लम जो है एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम बन गया। इसका मतलब इसके बाद ये ऊपर वाला भूल जाने का भी, ये ऊपर वाला भूल जाने का, इसको लेके सॉल्व करने का चालू करना। हाँ, यूजिंग प्रॉपर्टी लिखो, फिर a + b - x करो, इसमें डाल दो साइन का कॉस का साइन बनेगा, साइन का कॉस बनेगा, ऐड करो। ऐड करने के बाद ये सेम आएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इट विल गेट कैंसल, 1 का x आएगा, देन सब्ट्रैक्शन सब्स्टिट्यूट कर दो, π/2 - 0, पाई आंसर भी वही आता है। अभी मैंने एक प्रॉब्लम यहाँ पे दी है होमवर्क के लिए, ये भी एग्जैक्ट सेम होएगा। रूट है तो डिफिकल्ट है ऐसा कुछ नहीं है, रूट रहेगा तो क्या होएगा यहाँ पे, इसी में आप देख सकते हैं। सपोज यहाँ पे रूट है 1/√tan, तो रूट ऑफ sin/√cos, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिस विल बी रूट ऑफ cos प्लस रूट ऑफ sin/√, तो ये रूट में प्रॉब्लम जैसे मैंने अभी सॉल्व किया उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा प्रॉब्लम दिखेगा। फिर सेम मेथड से सॉल्व करना है। तो जो मैंने अभी बताया, ये किसी को इसमें कोई भी डाउट रहेगा तो पूछो, ये जो अभी तक मैंने इधर तक बताया, कोई भी डाउट है किसी को इसमें? एनीवन? No, sir. नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट यही टाइप में ना, मतलब यही मेथड, ये फॉर्मूला नंबर 4 या प्रॉपर्टी नंबर 4, इसी से रिलेटेड और कुछ प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं। ये प्रॉब्लम है ना, दिखने में साइन कॉस का नहीं है लेकिन मेथड वही है। आप देखो ये प्रॉब्लम को भी मैंने वही यही लिखा है, प्रॉपर्टी 4 ही लिखा है, और वैसे ही सॉल्व किया, और वैसे ही आप देख सकते हैं 1 आया है, वो x आया है, लेकिन खाली इधर लिमिट भी 0 to π/2 नहीं था, तो आपका आंसर थोड़ा अलग आया है, लेकिन मेथड वही है। तो ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करने का ये भी मैं आगे बताऊंगा, पहले हम लोग प्रॉब्लम समझते हैं। ठीक है, देन एक जनरल कैसे समझ में आता है कि ये मेथड से कैसे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कैसे करने का ये। हाँ बोलो। सर इसमें x+6 को रिप्लेस करना था कि सिर्फ x को रिप्लेस करना था? हाँ बता रहा हूँ। तो अभी देखो, सबसे पहले ना आपको सवाल आना चाहिए कि ये प्रॉब्लम वो मेथड का है, ये कैसे समझेगा। तो कोई भी प्रॉब्लम को ऐसे भी ऐसे डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करने का। तो ये मैंने ना ये प्रॉब्लम में भी नहीं बताया था कि कोई भी प्रॉब्लम, जैसे टैन का है, टैन को देख के तो समझ में नहीं आता, लेकिन ये होने के बाद समझ में आ जाता है। कोई भी प्रॉब्लम को ये मेथड का प्रॉब्लम है, ये आइडेंटिफाई कैसे करने का ये अभी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम में ना सबसे पहले हम लोग करके देखेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ। use this property a to b f of x dx is equal to a to b f of a plus b minus x, that is addition of upper and lower limit minus x. So replacing x with lower limit 0, upper limit 4, 0 plus 4 minus x रिप्लेस करो। तो 4 माइनस एक्स आप किधर किधर रिप्लेस करेंगे, अभी तूने जो डाउट पूछा था उससे रिलेटेड बता रहा हूँ। व्हाट वी हैव टू रिप्लेस ओनली एक्स, तो ए इधर एक एक्स है, इधर एक एक्स है, और इधर एक एक्स है, these 3x we have to replace with 4 minus x. You will not change this 6 or 10, बाकी कोई नंबर को चेंज नहीं करना है, ओनली x we have to replace with a minus b plus x। तो देखो यहाँ पे मैंने ए x+6 था, इधर आ गया ये, इधर भी x+6 था, इधर ये रिप्लेस कर दिया, इधर 10 माइनस एक्स था तो x के जगह पे आ गया। अभी आप देख सकते हैं कि अभी क्या हो गया, ये हो गया 4 - x + 6, so this will be 10 - x, ये भी वही है, ये भी 10 - x आया। अभी अगर आप इसको ठीक से देखेंगे तो 10 - 4 + x हो जाएगा, इनसाइड ब्रैकेट दिस, इफ यू गिव दिस नेगेटिव साइन दिस विल बी -4 + x। अभी ये आ गया 6 + x या x+6। ठीक है, तो ना एक बात यहाँ पे समझ में आती है, जो ये टाइप के प्रॉब्लम का एकदम क्लू है, कोई भी प्रॉब्लम ये टाइप का आप आइडेंटिफाई कर आसानी से कर सकते हैं। वो कैसे, कि इफ यू यूज दिस फोर्थ प्रॉपर्टी एंड रिप्लेस x विथ a + b - x, देन 100% ये टाइप का प्रॉब्लम अगर है तो
आपका आफ्टर रिप्लेसमेंट आपका ना ये टर्म ये बनेगा और ये टर्म ये बनेगा। इधर ना तीन टर्म दिख रहे हैं, दो टाइप के तीन टर्म है बराबर। एक्स प्लस सिक्स तो रिपीट हो गया, तो आपका एक्स प्लस सिक्स जिधर है ना उधर टेन माइनस एक्स आएगा, और जिधर टेन माइनस एक्स है ना उधर एक्स प्लस सिक्स आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। ये अगर आपने इधर बिना सॉल्व किए भी समझ में आता है ना, जीरो प्लस फोर माइनस एक्स, दैट मीन्स इफ आई रिप्लेस एक्स विथ फोर माइनस एक्स तो ये टेन माइनस एक्स बनता है, राइट। तो ये अगर आपको ये करके इधर समझ में आ जाता है कि ये टर्म कन्वर्ट हो रहा है एक दूसरे में, तो वही मेन क्लू है कि आगे ये मेथड से करना है। आप साइन कॉस का भी प्रॉब्लम लेंगे, ठीक है, साइन कॉस का भी प्रॉब्लम अगर आप लेते हैं ना तो आपको इधर ही समझ में आता है। साइन पाई बाय टू माइनस एक्स कॉस बनेगा और कॉस पाई बाय टू माइनस साइन एक्स बनेगा, मतलब यही एक दूसरे में रिप्लेस हो रहा है बराबर। तो अगर दूसरा कोई थर्ड टर्म आता है, ये दो छोड़ के, इधर साइन और कॉस है ना, ये छोड़ के सपोज टैन अगर आता है तो ये वो आगे ऐसे मेथड से सॉल्व ही नहीं होएगा ना, ये कैंसिल ही नहीं होएगा, कुछ अलग ही आएगा फिर। तो ये मेथड का प्रॉब्लम आपको ऐसे समझ में आता है, ठीक है। ये समझ में आया क्या मैं जो मैंने बताया पॉइंट, हाउ टू आइडेंटिफाई ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ दिस टाइप, ये समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो Yes, sir. अभी मैंने जैसे बताया आपको, रिप्लेस करने के बाद अपने को ये मिलता है, ठीक है, ये मिला टेन माइनस एक्स एंड एक्स प्लस सिक्स। तो ये आय ही है और ये भी आय है। इधर है ना एक आपको याद रखना पड़ेगा कि आय कंपलसरी लिखना है, क्योंकि हम लोग वो आय को यूज कर रहे हैं आगे। दिस इज ऑल्सो आय एंड ऑल दीज आर इक्वल टू आय ओनली, देयरफॉर दिस इज ऑल्सो आय। तो ऐड दिस विथ अवर क्वेश्चन आय, तो आई प्लस आई ऑन लेफ्ट साइड ये क्वेश्चन है, और ये जो यहाँ से मिला वो ये है, ठीक है। तो ये है और ये क्वेश्चन है। टू आई इक्वल टू इन दोनों को ऐड किया, तो इनको ऐड किया तो डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा, सेम नहीं रहेगा तो ये आगे ये मेथड से सॉल्व ही नहीं हो सकता है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर ऐड करो, नाउ बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम, देयरफॉर वी कैन कैंसिल। आफ्टर कैंसिलेशन यू विल गेट वन, वन का इंटीग्रेशन एक्स होएगा, और एक्स को इफ यू रिप्लेस या सब्सटीट्यूट करेंगे फोर माइनस जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वही कर रहे हैं हम लोग, फोर मिला। लेकिन ये फोर आंसर टू आई का है, आई का नहीं है। अपने को क्वेश्चन में इसका इंटीग्रेशन जो पूछा है उसको हम लोग ने आई लिखा है, तो हम लोग को आई का ही वैल्यू फाइंड करना है, तो इसका आंसर मिलेगा ना। तो टू आई का अगर ये आंसर है फोर, तो आई विल बी फोर अपॉन टू, सो आई इज टू, ठीक है। अभी इस टाइप के प्रॉब्लम्स का भी आंसर ना आप पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फाइनल आंसर क्या आएगा। इनका आंसर हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन टू, ये फाइनल आंसर आता है हमेशा। फोर माइनस जीरो अपॉन टू, इधर भी वही आंसर था। अपना लिमिट क्या था, जीरो टू पाई बाय टू ना, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट उसको दो से डिवाइड करो, तो पाई बाय फोर आएगा। समझ में आया क्या, सबको समझ में आ रहा है। हेलो, Yes, sir. हाँ सर। अब ये प्रॉब्लम, तीन प्रॉब्लम यहाँ पे लिखे, एक बात देखो जरा एक मिनट में, और आपको ये आइडेंटिफाई हो पाता है क्या वो देखो, खास करके फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम ये टाइप का ही है, देख लो जरा। हाँ, फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम कौन बताएगा मुझे कि ये प्रॉपर्टीज का यही मेथड का प्रॉब्लम है, खास कर यहाँ पे जो मैंने दिए सिमिलर प्रॉब्लम्स फॉर होमवर्क। रिप्लेस करके देखो आप, इफ यू रिप्लेस x with what we have to replace x with, 3 minus 1 2 plus 1, a plus b, हाँ, a plus b minus x, 1 minus so you have to replace x with
4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स करेंगे तो 4 इज पॉजिटिव, तो 4 प्लस 5 9 हो जाएगा, और माइनस एक्स तो 9 माइनस एक्स बनेगा। ये टर्म ये बन रहा है, और ये 9 माइनस एक्स की जगह पे अगर आप 4 माइनस एक्स करोगे, ठीक है, सॉरी, हाँ एक्स की जगह पे 4 माइनस एक्स, तो इधर 5 आएगा, 9 माइनस 4 5, यही आने वाला है। तो आप कर सकते हैं। अभी ये भी प्रॉब्लम एग्जाम में आया है, आपको लगेगा ये nth रूट ये क्या है, ये तो बहुत टफ है। ये टफ नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है, एग्जैक्ट सेम मेथड, एग्जैक्ट सेम। उल्टा इसका भी आंसर आप पहले से बोल सकते हो a/2 आएगा। इन दोनों का अपर और लोअर लिमिट का सब्ट्रैक्शन माइनस अपॉन 2 करेंगे तो a/2 आता है, तो यही आंसर है। आप इसमें भी ट्राई करके देख सकते हैं। एक्स के जगह पे मुझे क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, ये प्रॉपर्टी यूज करना है तो एक्स के जगह पे क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, ए प्लस 0 माइनस एक्स। ए माइनस, हाँ 0 प्लस ए माइनस एक्स, दैट मीन्स ए माइनस एक्स। अगर आप इधर ए माइनस एक्स डालेंगे तो ये मिलता है क्या, देखो आप, ए इज पॉजिटिव माइनस एक्स, तो ए प्लस सी माइनस एक्स ही है ना ये। तो आप जब भी ये प्रॉपर्टी यूज करते हो फर्स्ट स्टेप में समझ में आता है, आगे एग्जैक्ट सेम सबका होने वाला है, सबका यही स्टेप्स आएगा, वन आएगा, कैंसिल होएगा, ऐसे। तो ये जो प्रॉपर्टीज पे मैंने अभी तक प्रॉब्लम करा, ये सबको समझ में आए क्या, सबको समझा ये Yes, sir. प्रॉब्लम? चलो, तो अभी हम लोग आगे और दो प्रॉब्लम्स है वो पढ़ते हैं। हाँ, ये प्रॉब्लम 8 मार्क का है, ये इंटीग्रेशन का। उसके पहले मैं ये दूसरा बता दूं जो 3 मार्क है। आप देख सकते हैं, एक क्वेश्चन है लॉग ऑफ tan x, और यहाँ पे लिखा है लॉग ऑफ sin x। लॉग ऑफ tan का प्रॉब्लम 3 मार्क का है, और लॉग ऑफ sin का प्रॉब्लम 8 मार्क का है। ऐसे कैसे, ये आपको अभी समझेगा, ठीक है। ये लास्ट दो प्रॉब्लम्स है, इसके साथ इंटीग्रेशन अपना कंप्लीट होएगा। I इक्वल टू 0 to π/2 log ऑफ tan x dx। तो यूज दिस प्रॉपर्टी। अभी ना ये प्रॉब्लम एग्जैक्ट वही मेथड से स्टार्ट करना है, लेकिन वो आगे का सब वही सेम नहीं आएगा, ऐसा ही नहीं होने वाला है, क्योंकि इधर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ है ही नहीं। लेकिन खास करके लॉग ऑफ tan और लॉग ऑफ साइन वगैरह जो प्रॉब्लम है ना, इसको याद रखना पड़ेगा कि ये ऐसे करने हैं। तो ये मेथड वही, प्रॉपर्टी तो वही लिखा है, आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी वही लिखा है, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो रिप्लेस x with a plus b minus x, our a is 0, b is π/2, तो एडिशन 0 plus π/2 minus x, रिप्लेस दिस x with π/2 minus x, तो मुझे मिलेगा π/2 minus x है। अभी जैसे मैंने पहले भी बताया tan π/2 minus x है, तो यूजिंग आवर अलाइड एंगल फॉर्मूला दिस विल बिकम tan का cot, तो cot आ गया। अभी वही स्टार्ट तो वैसे ही किया है, तो हम लोग आगे भी i प्लस आई करेंगे। और क्वेश्चन इज लॉग ऑफ tan एंड दिस इज लॉग ऑफ cot, ऐड कर, ठीक है। 2i इक्वल टू log of tan x plus log of cot x। Now as these are addition of two log terms, we can use our first property of logarithm, so this will become log of tan multiply by, ये एडिशन नहीं होगा, अभी एडिशन था तो log में मल्टीप्लाई होता है, log of tan x into cot x, but these are reciprocals of each other, therefore log of tan into cot will become 1, या फिर 1/tan लिखो और कैंसिल करो तो वही होएगा, ये कैंसिलेशन होएगा और 1 आएगा। अभी log of 1 जो है ना, एक्चुअली log of 1 is 0, दिस इज एज पर वन प्रॉपर्टी फ्रॉम लोगेरिथम चैप्टर। log of 1 0 होता है, क्यों 0 होता है, बिकॉज ऑफ a⁻0 is always 1। ये मैंने आपको लोगेरिथम में सिखाया रहेगा कि कभी भी आपको मालूम है कि किसी भी नंबर का 0 power is always 1, so therefore if you convert this into logarithmic form you will get this log 1 with base a, log 1 with any base is always 0। तो इसका मतलब ये log 1 भी गायब हो जाएगा, 0 बनेगा, और 0 का आंसर तो 0 है, आगे करना क्या भी नहीं इसका मतलब। तो ये प्रॉब्लम है ना 3 मार्क के लिए एग्जाम में पूछा है। अभी मैं आपको जो प्रॉब्लम बता रहा हूँ ये 8 मार्क के लिए एग्जाम में, अगर आप देखेंगे ना 8 मार्क के लिए एकदम क्या बोलते हैं स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम रिपीटेडली 8 मार्क के लिए एग्जाम में आता है। रिटर्न एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, फाइनल एग्जाम में रिपीटेडली स्पेसिफिक प्रॉब्लम ही 8 मार्क के लिए पूछे जाते हैं, तो ये उसमें से एक है।
आप देखेंगे ना 8 मार्क का प्रॉब्लम, 8 मतलब अभी आपके सिलेबस में 6 का हो गया वो, प्रीवियस सिलेबस में 8 मार्क का क्वेश्चन रहता था फाइनल। आपका अभी 30 मार्क्स का 2 सेक्शन है, इसके लिए क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 6 मार्क का मैक्सिमम है। ये 6 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है, ऐसा प्रॉब्लम है। इसमें ना जीरो नहीं आएगा, इसके लिए ना अपने को आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे इधर log 1 आ गया और ये 0 हो गया तो खत्म हो गया, इसमें वैसा नहीं होने वाला है। बाकी सेम है, ठीक है, इधर तक सेम है, बाकी मतलब इसमें फर्स्ट पार्ट सेम। अभी ये जो प्रॉब्लम है ना, सब लोग अभी ना अगर एक मोड में रहेंगे ना, थोड़े जाग जाओ। लास्ट प्रॉब्लम बता रहा हूँ, लेकिन ये ऐसा प्रॉब्लम है जो किसी को ना लॉन्ग टाइम तक याद रहने और पहले तो समझ में आने के लिए प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप ध्यान नहीं देंगे। तो इसके लिए पूरा ध्यान देना है। इसको ना मैं 3 या 4 पार्ट में एक्सप्लेन करना हूँ। पार्ट में मतलब क्या, ये सीधा सॉल्व होने नहीं वाला है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। फर्स्ट पार्ट इज अवर प्रॉपर्टी, दिस इज अवर फर्स्ट यूज ऑफ प्रॉपर्टी। उसके बाद कुछ अलग करूंगा, उसके बाद कुछ अलग करूंगा। पार्ट पार्ट में ये प्रॉब्लम हम लोग समझने वाले हैं। तो क्या होएगा, क्या क्या किया वो अच्छे से समझेगा। एक साथ में बताऊंगा तो ना वो आप कंफ्यूज ज्यादा हो सकते हैं। तो 0 to π/2 log of sin x dx, मैंने वही प्रॉपर्टी यूज, प्रॉपर्टी 4 आई हैव रिप्लेस्ड विथ प्लस टू माइनस एक्स। सो π/2 माइनस एक्स से आप रिप्लेस करो तो इधर आएगा log of sin x, log of sin of π/2 minus x, sin π/2 minus x is cos x using allied angle formula। तो log of cos और log of sin, ये दो टर्म को ऐड करो, i प्लस आई, log of sin प्लस cos is sin इंटू हो जाएगा। क्यों? क्यों रिदम में प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो cos जो प्रॉब्लम था वो कॉट था, वो एक रेसिप्रोकल, इसके लिए क्या था, यहाँ पे sin इज नॉट रेसिप्रोकल ऑफ cos, कैंसिलेशन इज नहीं होने। तो ये फर्स्ट पार्ट, 3 पार्ट, पार्ट में प्रॉब्लम, पार्ट इधर ही कंफ्यूज, ये प्रॉब्लम तो बताओ। ओके, सो अभी मैं करने वाला हूँ, देखो मेथड। एक बात है, अगर तो मैंने दो सॉल्व किया, एक क्यों याद है, सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। इंटीग्रेट क्यों, मैंने तो बताया है क्या आपको ऐसे ही। हेलो यस सर। सर आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही। तो स्टार्टिंग से समझाओ ना आप। अरे इसके पहले वाला समझ में आया क्या? सर सिर्फ यही पहले आप प्रॉब्लम मुझे ये था। बताओ कि इधर तक सर फिर से ब्रेक तो ये सम पूरा स्टार्टिंग से समझा दो ना। स्टार्टिंग से आपका वॉइस ब्रेक हो रहा था। सुबह का, सुबह का लेक्चर में बराबर आवाज आ रहा था, बोल रहे हैं। प्रॉब्लम साइन में ब्रेक हो रहा है। हाँ सर, सुबह आ रहा हाँ था। सर। प्रॉब्लम साइन में ही ब्रेक हो रहा अच्छा, एक मिनट, अभी आवाज आ रहा है क्लियर सबको? हाँ सर। ऐसा नहीं आ रहा है तो बताओ। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मैं भी मेरे पास ये नहीं है, वाईफाई नहीं है, मैं घर पे नहीं हूँ। और अभी कल का और परसों का भी मेरा यही प्रॉब्लम है, तो ऐसे ही मुझे थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। वही मैं सुबह बार बार पूछ रहा था। लैपटॉप है लेकिन मैंने फोन का ये कनेक्ट किया है इसको, तो इसको रिजॉल्व भी नहीं कर सकता। अगर नहीं आवाज आ रहा है तो ये फिर नेक्स्ट लेक्चर में करा सकता हूँ, लेकिन अगर आवाज आ रहा है तो मैं अभी एक ये लास्ट प्रॉब्लम है, इसके साथ कंप्लीट होएगा तो अच्छा होएगा। अगर एकदम समझ में ही नहीं आ रहा है ऐसा है तो फिर बता दो बीच में। सर अभी आ रहा है सही से। हाँ सर, आवाज आ रहा है सर आपका अभी। ओके, तो देखो इधर लॉग ऑफ साइन है ना, आपको ना ये दो प्रॉब्लम खास करके दो मतलब ये एक ही खास करके आपको ना याद रखना है। लॉग ऑफ साइन ये मैक्सिमम मार्क में से प्रॉब्लम में इंटीग्रेशन में आता है, बार बार आता है लॉग ऑफ साइन एक्स। और
इसको हम लोग को सेम प्रॉपर्टी से स्टार्ट करना है, लेकिन आगे सब कुछ वो प्रॉपर्टी जैसा नहीं होएगा, प्रीवियस प्रॉब्लम जैसा नहीं होने वाला है, स्टार्टिंग एटलीस्ट वैसे ही है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, सॉरी फोर्थ प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करते हैं, वी रिप्लेस एक्स विथ ए प्लस बी माइनस एक्स। तो ये एक्स है और ए प्लस बी माइनस एक्स होता है पाई बाय टू माइनस एक्स। तो रिप्लेस दिस एक्स, एक ही जगह पे है, रिप्लेस दैट एक्स विथ पाई बाय टू माइनस एक्स। ये फोर्थ प्रॉपर्टी में बार बार मैंने अभी इतने सारे प्रॉब्लम बताए, तो वैसे ही हम लोग कर रहे हैं। तो ये करने के बाद अपने को मिलेगा log ऑफ साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स। आई हैव जस्ट रिप्लेस्ड एक्स विथ पाई बाय टू माइनस एक्स, बाकी कुछ नहीं किया है। अभी साइन पाई बाय टू माइनस एक्स यूजिंग अवर ट्रिग्नोमेट्री अलाइड एंगल फॉर्मूला, दिस विल बिकम cos x। ठीक है, तो मुझे log ऑफ cos मिला है और क्वेश्चन इज log ऑफ sin x। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, log ऑफ sin एंड log ऑफ cos, i प्लस आई। बार बार मैं वही कर रहा हूँ, सारे प्रॉब्लम वैसे ही कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का आई और इसका आई, ये भी आई है ना, सब आई मतलब इंटीग्रेशन इक्वल है सब। सो आई प्लस आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन प्लस लॉग ऑफ कॉस। ये लॉग ऑफ कॉस है और ये लॉग ऑफ साइन। अभी इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो यूज फर्स्ट वी हैव टू यूज लॉगरिथम प्रॉपर्टी। लॉगरिथम प्रॉपर्टी में log x प्लस log y क्या होता है, log ऑफ x इंटू वाई। तो साइन x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। इधर तक ये फर्स्ट पार्ट है। मैंने आपको क्या बताया, इसको मैं 3 या 4 पार्ट में ब्रेक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक साथ ठीक से ना आपको याद रहना नहीं रख सकते आप, इसके लिए पार्ट पार्ट में क्या मेन काम किया है समझ में आया। फर्स्ट पार्ट में मेन काम क्या किया, ये फोर्थ प्रॉपर्टी यूज किया। अभी सेकंड पार्ट में कुछ अलग काम करने वाले, थर्ड पार्ट में कुछ अलग काम करने वाले, फोर्थ में कुछ अलग करने वाले। तो पार्ट पार्ट में इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी सेकंड पार्ट जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी मैंने क्या किया, पहले हाँ पहले मैं यहाँ पे आया था, अभी ये मैं एक्सप्लेन कर रहा था। अगर आपको याद है, आपको मुझे बताना है अभी, सेक क्यूब का प्रॉब्लम मैंने यूवी से इंटीग्रेशन मेथड से आपको एक्सप्लेन किया था। लास्ट टू लास्ट लेक्चर में यही मैंने आपको सिखाया था, इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स। तो सेक क्यूब एक्स के प्रॉब्लम के टाइम पे मैंने आपको बताया था, इसको बिना सॉल्व किए हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व मैथमेटिकली हम लोग तो इंटेलिजेंस यूज करके सॉल्व कर रहे हैं, एक्चुअल सॉल्यूशन नहीं है इसका। तो क्या मैंने बताया था आपको, याद है आपको, बिना सॉल्व किए यूजिंग सम ट्रिक्स या इंटेलिजेंट ऐसा स्मार्ट टेक्निक यूज करेंगे इसका आंसर निकालेंगे। लेकिन क्या बताया था मैंने आपको, क्या करना पड़ता है इसमें, सेक क्यूब की बात कर रहा हूँ। सो सेक क्यूब को सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स में स्प्लिट करते हैं, देन वी सेक स्क्वायर एक्स को वी लेते हैं बिकॉज सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इजी है देन सेक एक्स, दैट्स व्हाई। फिर यूवी मिल जाता है, देन उसको नॉर्मली ये करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। हाँ वेरी गुड। आफ्टर यूवी मैंने आपको क्या बोला था, इसको बिना सॉल्व किए सॉल्व करते हैं, वो क्या चीज मैंने बताया था। सर आप सेक्स जो आए हाँ बोलो, क्या हो गया बंद के। ठीक है, मैंने क्या बताया था, आवाज आ रहा है ना मेरा। यस सर। Yes, sir. सेक क्यूब हम लोग उसको ना सॉल्व करते 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 आगे जाने के बाद है ना, फिर से हम लोग को सेक क्यूब आ रहा था, आपको अगर याद रहेगा। और मैंने बोला था अभी ना एक काम करने का, इसको सेक क्यूब को आगे फिर से वही मेथड नहीं करने का, इसको आई लिखने का और ये आई को लेफ्ट साइड में लेके जाने का, ऐसे मैंने आपको बताया था। तो बिना सॉल्व किए सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। बाकी के टर्म वो जो सॉल्व कर सकते थे उसको सॉल्व किया था, लेकिन सेक क्यूब फिर से मिला, उसको आई बनाया, क्योंकि क्वेश्चन इज सेक क्यूब एक्स। और ये आए और वो आए लेफ्ट साइड में ले लिए, और बाकी का बचा हुआ आंसर मैं यहाँ पे बीच में सेक क्यूब क्यों आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम में भी आपका सॉल्यूशन डायरेक्ट आंसर आने नहीं वाला है। ठीक है, ये प्रॉब्लम में भी अपना कोई आंसर आने नहीं वाला है। मैं यहाँ पे जो आगे का पूरा काम करने वाला हूँ वो ये है कि आई विल गेट हियर log ऑफ साइन एक्स। मेरा क्वेश्चन log ऑफ साइन एक्स है, तो मैं यहाँ पे ना कॉस को हटाने वाला हूँ, ओनली आई वांट log ऑफ साइन एक्स। तो log ऑफ साइन जब भी मिलेगा ना, तो मैं उसको आई लिख दूंगा। आगे का पार्ट मेन मेरा काम क्या है, मेरा गोल क्या है, ये समझ में आया क्या। मैं इसको कॉस हटा के log ऑफ साइन खाली लेके आऊंगा,
एंड आई विल रिप्लेस दैट लॉग ऑफ साइन विथ आई, और बाकी बचा हुआ जो रहेगा ना वो इंटीग्रेबल रहेगा, उसको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, अभी मुझे ना यहाँ पे कॉस हटाना है, तो ऐसा कॉस हटा नहीं सकता हूँ ना सीधा, तो मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला 2 sin x cos x इज इक्वल टू साइन 2x होता है ना, तो इफ आई राइट दिस, इफ आई फर्स्ट आई डिवाइड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, तो इसको 2 sin x cos x को आई विल रिप्लेस विथ साइन 2x, तो कॉस मेरा गायब हो जाएगा और साइन बचेगा खाली। तो ऐसे मैंने कॉस गायब किया। ये समझ में आया सबको, मैंने कॉस कैसे गायब किया, ये सबको समझ में आया क्या? यस सर। तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करो, यूज अवर ट्रिग्नोमेट्री, मल्टीपल एंगल का साइन का फर्स्ट फॉर्मूला है साइन 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x, कॉस गायब होके साइन 2x आया, लेकिन मुझे साइन 2x भी तो नहीं चाहिए ना, मुझे साइन 2x नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे साइन x चाहिए। तो पहला अभी मैं क्या करूंगा, और एक प्रॉब्लम हो गया, कॉस को गायब करते करते मेरे को इधर एडिशनल टर्म मिला 2, ये भी मुझे नहीं चाहिए। अभी किसी ने अगर सीधा इसको कैंसिल किया तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कर सकते, आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी ना यूजिंग लॉगरिथम प्रॉपर्टी, अभी ये x अपॉन वाई फॉर्म में, तो log x माइनस log y उसको ना भेज दो, अलग कर दो, log 2 अलग कर दो, ये log x अपॉन y है, तो आपको मालूम है log x माइनस log y इज log x अपॉन y, तो यूजिंग दैट प्रॉपर्टी इन रिवर्स ऑर्डर, log sin 2x माइनस log 2 ऐसा सेपरेट कर देने। ये सेपरेट क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि मुझे ये 2 भी नहीं चाहिए, मुझे ये 2 भी नहीं चाहिए, और मुझे ये 2 भी नहीं चाहिए। देखो एक एक काम ठीक से समझो, पहले मैंने कॉस को हटाने का काम चालू किया, कॉस तो हट गया, लेकिन ये दो अननेसेसरी दो आ गया। अभी ये मैंने ये दो को हटाने के लॉग का प्रॉपर्टी यूज किया, नीचे का 2 चला गया, अभी मुझे ये 2 हटाना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको, 2 2, और ये कॉस में क्या बात कर रहा हूँ ये हटाने के बारे में? ओके, तो अभी देखो ये 2s मुझे हटाना है। ओके, ये यहाँ पे एक एक समझो कि ये जो log 2 है ना, ये सेपरेट हो गया, ये 2 हट गया ऑलरेडी, इसका कोई टेंशन लेने का नहीं, ये अलग आ गया। अभी इसके बारे में सोचना है, लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने ना अभी इसको खाली अलग ले लिया, देखो ये यहाँ पे लिया मैंने, और इसका आंसर निकाला, और इसको मैं sin 2x में बाद में कन्वर्ट करने वाला हूँ। ये यहाँ से मेरा थर्ड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। थर्ड पार्ट क्या है, इसका इंटीग्रेशन निकालता हूँ, खाली इसका log 2 का, बाद में मैं इसको अलग से लेने वाला हूँ, क्योंकि नहीं प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, पार्ट पार्ट में मैं समझा रहा हूँ आपको। अभी खाली log 2 को 0 to π/2 लेके इंटीग्रेट करते हैं। अभी log 2 इज k, पहले लेक्चर का पार्ट है ये, देर इज नो x, नो वेरिएबल हियर, सो log 2 log 10 log 5 ये सब कांस्टेंट है ना, तो log 2 कैन बी टेकन आउट, एंड 1 या खाली कुछ भी नहीं है, सो k हो गया ना, k का k x आता है, 1 का 1x होएगा, log 2 into x, इंटीग्रेशन लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to π/2, अभी ये आ गया π/2 माइनस 0, तो log 2 मल्टीप्लाई बाय π/2, तो मुझे मिला π/2, π/2 माइनस सॉरी π/2 इंटू log 2। आप देख सकते हैं आपका आंसर जो क्वेश्चन में लिखा है ना, प्रूव दैट, वो यही आंसर है जो अभी मुझे मिला ना, वही आंसर मुझे यहाँ पे मिला है यहाँ पे। तो ये मेरा सेकेंड पार्ट है, थर्ड पार्ट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, जिसमें मैंने ये टर्म को अलग से सॉल्व करके आंसर निकाला। अभी इसको साइमल्टेनियसली नहीं कर सकता, क्योंकि इसका कोई अलग मेथड है। ठीक है, इसका कुछ अलग मेथड है, तो अभी मैंने क्या किया, इसको फाइंड करके इसको एक नंबर देके इधर रख दिया। अभी मैंने खाली लॉग ऑफ साइन को कंसिडर कर रहा हूँ। देखो ठीक से समझो, हाँ मैंने बताया आपको, ये अगर आप एकदम ध्यान देंगे तो ये अच्छे से समझेगा। सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन मैंने बताया, अभी इसको ले रहा हूँ, एंड फाइनली आई विल सब्स्टिट्यूट दिस आंसर एंड दिस आंसर हियर ओनली। ये 1 में मैं सब पुट करने वाला हूँ आगे जाके इसमें। तो log ऑफ साइन 2x लेते हैं अभी, log ऑफ साइन 2x। अभी मेरे को अगर इसको साइन 2x को इफ आई वांट टू राइट एज आई, आई डोंट वांट दिस 2 नाउ, ये 2 को हटाना है, मेरा ये मेन गोल है, लेकिन ये 2 हटेगा नहीं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक टेक्निक यूज कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन टेक्निक। 2x को t ले लेता हूँ, अगर मैंने 2x को t ले लिया तो क्या होएगा, 2 तो निकल गया ना, 2x को अगर t लिया तो इधर का 2 निकल गया,
तो अकॉर्डिंगली अभी बाकी का भी चेंजेस करना पड़ेगा. इफ आई रिप्लेस 2x या इफ आई सब्स्टिट्यूट 2x विथ t, नाउ टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, तो 2 into dx and dt. तो यहाँ पे 2 dx is equal to dt. अपने पास 2 dx तो नहीं है, सो आई विल राइट dx is equal to dt upon 2. ये 2 को ये बाजू में ले लिया, तो ये इधर तक आ गया. ठीक है. अभी आपको याद है लास्ट लेक्चर में सुबह मैंने आपको बताया कि ये लिमिट्स को चेंज करके टेबल बनाने का. ये these are limits are for substituting at the place of x, and now as we are using substitution technique, x का t में कन्वर्जन हो गया है, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हम लोग को फाइंड करना है. अपने दो वैल्यू 0 और π/2 है. t का करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, इधर डाल दो. ये t है ना, ये अपना t है. इधर आप क्या करेंगे, पहले 0 पुट करेंगे, तो अपने को तो t का भी 0 ही आएगा. इफ आई पुट x इज इक्वल टू π/2, क्योंकि ये सेकंड वैल्यू है π/2, तो π/2 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई मिलेगा, तो ये पाई मिलेगा. ठीक है. तो अभी मैं यहाँ पे पहुंच गया. 0 to π/2 नहीं है अभी, ये 0 to पाई है. ठीक है, ये ठीक से समझो. 0 to पाई log ऑफ साइन टी dt, साइन टी. 2x को हटाने के लिए काम चल रहा है ये. 2x को हटाने के लिए मैंने इसको ऐसा किया, और ये dx अपॉन dt अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि वहां पे 2 नहीं था. ये 2 dx का 2 इधर आ गया, तो इधर तक ऐसे हो गया. अभी देखो, अभी एक प्रॉब्लम हो गया. अभी मैं ना इसको चेंज करने के लिए गया, ये तो चेंज हो गया, मेरे को 2 नहीं चाहिए था, तो इधर तक तो मेरे को मिल गया. लेकिन मेरे वो करते करते मेरा लिमिट ही चेंज हो गया. 0 to π/2 था, वो 0 to पाई हो गया. अभी मेन क्वेश्चन तो 0 to π/2 था. अगर मैंने 0 to पाई लेके रिप्लेस किया है तो वो गलत है, क्योंकि लिमिट ही अलग हो गया ना. तो आई वॉन्ट टू राइट दिस लिमिट ऑल्सो एज 0 to पाई. तो अभी आगे का काम, ये अलग स्टेप है. यहाँ पे लिखा है मैंने, यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताया था कि आप है ना एक इंटीग्रेशन को 10 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं. तो मैंने 0 और पाई के बराबर बीच वाला पॉइंट है π/2, तो इसको 2 टाइम्स 0 to π/2 कर दिया. ऐसे करके मैंने ये π/2 लिखा है. आप फिर से एक बार मैं बताना चाहता हूँ. 2x को हटाते टाइम गलती से मतलब ये मेथड से मेरा लिमिट चेंज हो गया, लेकिन मुझे यहाँ पे π/2 ही चाहिए, पाई नहीं चाहिए. तो इसके लिए मैंने 0 to पाई को क्या लिखा, 2 टाइम्स 0 to π/2. ठीक है. 0 to पाई था, उसको 2 टाइम्स 0 to π/2 लिख दिया, क्योंकि एग्जैक्ट बराबर बीच में π/2 आएगा. आप ये लॉग का मॉड लगाना पड़ेगा. फिर से मैं एक बार बताता हूँ. 0 to पाई है, 0 to 180 है ना. 0 to 180 के बराबर बीच में 90 आएगा, तो 0 to 90 का डबल, ऐसा मैंने यहाँ पे लिखा है. क्या 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 हाँ क्या? लॉग को मॉड लगाना पड़ेगा इवन फंक्शन दिखाने के लिए. नहीं, वो ना इंटीग्रेट करने के टाइम, इंटीग्रेशन के बाद लिखते हैं हम लोग. वी डोंट राइट बिफोर इंटीग्रेटिंग. वो पहले से क्वेश्चन में नहीं है, क्वेश्चन चल रहा है ना. ये मॉड कभी लिखते हैं, आफ्टर इंटीग्रेशन. इवन फंक्शन कैसे पता चलेगा? यहाँ पे मॉड लगना चाहिए था, लेकिन ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो जरूरत नहीं. क्या बोल रहे हो तुम? सर हम लोग इवन फंक्शन में 2 into हाफ ले सकते हैं ना. हाँ, लेकिन कैसे है ये ऑड फंक्शन नहीं है. लॉग ऑफ साइन, लॉग की वजह से फंक्शन चेंज हो गया. ये ओनली साइन इज ऑड फंक्शन. ठीक है. लॉग ऑफ साइन ये इवन ऑड में जाएगा नहीं, उसमें उधर मत सोचो अभी. ठीक है. और आपको याद रहेगा, हम लोग मॉड एक्स या मॉड जो भी लगाते हैं ना, वो कभी लगाते हैं आफ्टर इंटीग्रेटिंग. ये बिफोर इंटीग्रेशन ही चल रहा है. अभी तक इंटीग्रेशन किधर किया, इंटीग्रेशन किया ही नहीं है. तो जो चल रहा है वही हम लोग आगे कंटिन्यू करें. तो लॉग ऑफ साइन टी एंड डी टी अपॉन 2. हाँ, कुछ पूछना है और? ठीक है. 2 टाइम्स किया. अभी ये 2 टाइम्स में एक फायदा अपना ये हो गया, जो 1/2 आया था यहाँ पे, ये मैंने बाहर ले लिया. ये 2 के साथ कैंसिल हो गया. 0 to π/2 जो लिमिट चाहिए था वही मिला, और लॉग ऑफ साइन टी मिला, जो बहुत मतलब यहाँ से चल रहा था 2 आ गया था अपने को, स्टार्टिंग में 2 आ गया. वो 2 हटाने के लिए इतना सब स्टेप्स हम लोग कर रहे हैं, तो 2 भी हट गया. ठीक है. नाउ लॉग ऑफ साइन टी डी टी एंड 0 to π/2 एग्जैक्ट सेम है, खाली यहाँ पे टी लिखा है और मेन क्वेश्चन में एक्स है. वो चलेगा, क्योंकि फंक्शन अगर सेम है और लिमिट अगर सेम है, देन वी कैन राइट इट एज सेम फंक्शन. आई है, तो ये आई है.
तो दिस इज नंबर 3। तो मैं ये वन में सब सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। इसको मैंने सिंप्लीफाई करके log ऑफ साइन t में लिया, तो वो i मिल रहा है मुझे, एग्जैक्ट i मिल रहा है। और यहाँ पे ये मुझे मिल रहा है माइनस log 2 का इंटीग्रेशन मैंने कर किया यहाँ पे, ये सेकंड स्टेप है, π/2 log 2 है। ये दोनों में यहाँ पे पुट कर रहा हूँ इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये अपना फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें मैंने 1 और 2 2 3 सब मैंने इधर पुट किया। तो 2i इज इक्वल टू i माइनस, आई क्यों लिखा, ये i है, इसको मैंने यहाँ पे i लिखा है ना, वो यहाँ पे आ गया i माइनस, इसका log 2 आता है ना, π/2 log 2 आता है, तो माइनस π/2 log 2। अभी ये i को ये बाजू में भेज दो। अब हम लोग ने ना सॉल्व फिर से भी नहीं किया है, i लिख के उसको ये i के साथ कंबाइन करके आंसर निकाल रहे हैं हम लोग। 2i माइनस i इज i एंड दिस इज अवर आंसर माइनस π/2 log। तो ये ना अच्छे से समझो, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वैसे रिटर्न एग्जाम होएगा तो ये आने का चांस है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। और बहुत अलग अलग इसके एंगल से हम लोग को काम करना पड़ता है। ये सॉल्व करने जाओ दूसरा बिगड़ जाता है, वो करने जाओ तीसरा बिगड़ जाता है, ऐसा। तो इसके लिए ये लेकिन एग्जाम में ये इंटीग्रेशन में ये 8 मार्क के लिए आते हैं। इसमें और कुछ पूछना है किसी को ये प्रॉब्लम में? हाँ नो सर। ठीक है, तो देखो अभी एक मिनट।